औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सो राधे राधे एवरीवन, दिस इज रेणुका अगेन। हाँ, आपने सही सुना, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यही तो सिखाया है हमारी सोसाइटी ने हमें, यही बताया है स्टार्टिंग से। पर अगर मैं कहूँ कि वुमेन इंस्पायर वुमेन, तो क्या ये गलत है? इस सवाल का जवाब आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सी दिस वीडियो टिल द एंड। लोग कहते हैं इंस्पिरेशन बाहर ढूंढो, पर क्या हो अगर इंस्पिरेशन हमारे आसपास ही हो? एक औरत जब आगे बढ़ती है तो सिर्फ खुद नहीं बल्कि हज़ार औरतों के लिए रास्ता बना देती है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ आज मुझे सुनानी है। एंड लास्ट वन इज़ माय फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, और शायद आप लोगों की भी बन जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छवि राजावत जी की, एक वेल एजुकेटेड MBA ग्रेजुएट जिन्होंने कॉरपोरेट जॉब छोड़कर अपने गांव की सरपंच बनना चूज़ किया। सोचो, जहां लोग सिटी लाइफ के पीछे भागते हैं, वहां उन्होंने विलेज डेवलपमेंट को अपना मिशन बनाया। उन्होंने अपने गांव के वाटर क्राइसिस को सॉल्व किया, रूरल डेवलपमेंट पर काम किया, और तो और जब स्वच्छ भारत का नाम तक नहीं था उस टाइम, जब स्वच्छ भारत का नाम तक नहीं था उस टाइम उन्होंने अपने गांव के सैनिटेशन पे वर्क किया और इंश्योर किया कि गांव के हर घर में, लिटरली हर घर में एक टॉयलेट हो। उन्होंने ये प्रूव किया है कि एजुकेटेड वुमेन लीडरशिप लेकर ग्रास रूट लेवल पर भी चेंज ला सकती है। उनकी स्टोरी हर लड़की को यही सिखाती है कि अपने रूट्स को कभी अंडरस्टिमेट मत करो और ना ही अपने रूट्स को कभी भूलो। अब बात करते हैं एक हरियाणा के एक गांव के एक्स सरपंच सुषमा बादू जी की, एक ऐसी वुमेन लीडर जिन्होंने कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में रहकर भी अपनी पहचान बनाई। इन्होंने पर्दा के खिलाफ एक्शन लिया, अपनी आवाज़ गांव की और औरतों तक पहुंचाई और वुमेन लिटरेसी रेट को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया, मतलब इस तरह से इंक्रीज़ किया कि जब तक लड़की ग्रेजुएशन ना हो जाए, लड़की की ग्रेजुएशन ना हो जाए तब तक उसकी शादी नहीं करा सकते। ए बोल्ड स्टेप, ए बोल्ड स्टैंड आई एवर हर्ड, वो भी एक हरियाणा जैसे कंजर्वेटिव स्टेट के अंदर। रियली उनकी जर्नी ये बताती है कि चाहे इन्वायरमेंट कितना भी टफ हो, अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो आप किसी भी बैरियर को तोड़ सकते हो, पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हो। यस। अब बात करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो ब्यूटी और ब्रेवरी दोनों का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कशिश मेथवानी, सॉरी, लेफ्टिनेंट कशिश मेथवानी। एक तरफ 2023 में मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब हासिल किया और वहीं दूसरी तरफ 2024 में CDS एग्ज़ाम में AIR-2 अचीव करके अप्रॉक्स 11 मंथ्स की OTA चेन्नई से ट्रेनिंग करके लेफ्टिनेंट बन गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, शी विन द आर्मी एयर डिफेंस मेडल अलॉन्ग विथ गोल्ड मेडल इन शूटिंग, मार्चिंग, बास्केटबॉल। उन्होंने ये प्रूव किया है कि एक वुमेन सिर्फ एक रोल तक लिमिटेड नहीं है, वो एक साथ मल्टीपल ड्रीम्स अचीव कर सकती है। बी केयरफुल, नहीं, बी फियरफुल नहीं, बी फियरलेस, बी लिमिटलेस। यही इंस्पिरेशन है गर्ल्स के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ नन अदर दैन आवर मदर्स, हमारी माएँ, जिन्हें हम हर रोज़ मेहनत करता देखते हैं, हर रोल बहुत काइंडली और वाइजली प्ले करता हुआ देखते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाँ, मेरी माँ मुझे हर रोज़ मोटिवेट करती हैं। वो चाहती हैं मैं कभी किसी पर डिपेंड ना करूँ, एटलीस्ट अपने खर्चे खुद अफोर्ड कर सकूँ, अपने नखरे खुद उठा सकूँ, मैं खुद के लिए करूँ, किसी और के लिए नहीं। जब से
उन्हें समझ आया है, और जब से मैंने उन्हें समझना शुरू किया है, लिटरली शी इज़ द मोस्ट इंस्पायर्ड वुमन ऑफ माई लाइफ। कैन यू रिलेट दिस, इवन ए गर्ल और बॉय? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। तो इन सब स्टोरीज़ का एक ही मैसेज है, वुमेन जब एक दूसरे को इंस्पायर करती हैं तो सिर्फ लाइफ नहीं, पूरी जनरेशन चेंज हो सकती है। वुमेन को वुमेन का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, कंपैरिजन नहीं, कोलैबोरेशन करना ज़रूरी है, जेलसी नहीं, इनकरेजमेंट ज़रूरी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताओ कौन सी वुमेन आपको इंस्पायर करती है। प्लीज़, बाय बाय, सी यू।